आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। ये वीडियो गर्भवती महिलाओं के लिए है। जब हमें मालूम पड़ जाता है कि हमने गर्भ धारण कर लिया है, तब से लेकर और जब तक संतान नहीं होती, इसको हम 9 महीने का एक लगभग समय बोलते हैं। प्रकृति का एक सिस्टम है। इस 9 महीने के दौरान में मैं आपसे सबसे अनुरोध एक ही करना चाहता हूँ, कृपया करके आप चाहे कामकाजी महिला हैं और चाहे घरेलू हैं, आप अपने दिमाग पे जितना कम से कम आप टेंशन कम रखें, बर्डन कम रखें, उतना अच्छा रहेगा। बोझ कम रखें। संसार तब भी चलेगा, तब भी चलेगा। आपके बोझ रखने से संसार ना तो कोई हल्का होना है, ना कोई ज़्यादा होना है। लेकिन हाँ, एक फर्क पड़ जाएगा कि आपका जरा सा भी विचलन, जरा सा भी, इतना सा भी विचलित होना, आपका, जिसको हम देसी भाषा में आजकल टेंशन बोलने लग गए हैं, टेंशन लेना, ये आपके गर्भ पर पूरा असर डालता है। आपका किसी भी प्रकार का, घर के अंदर हो, बाहर हो, ज़्यादा ऑफिस की या अपने व्यापारी हो तो व्यापार की बातें घर में नहीं, घर की बातें बाहर नहीं। लेकिन आप इस चीज़ पे भी गौर कर लीजिए कि आपको किसी प्रकार से भी गहराई में कोई चीज़ नहीं लेनी है। हो सके अच्छी पुस्तकें पढ़िए। मैक्सिमम आजकल पुस्तकें नहीं है तो आजकल सब गूगल, यूट्यूब, सारी चीज़ें सुनिए अच्छी अच्छी, जितना भी समय मिले काम करते करते आप सुनिए। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है, आप जो भी पूरा घर है, नहीं तो कम से कम अपने कमरे में सीनरीज वगैरह लगाइए। जैसे भी ये सीनरी लग रही है, और भी अच्छी चीज़ें हैं। भगवान की मूर्ति, एक भगवान की मूर्ति कम से कम इतनी बड़ी तो होनी चाहिए, मिनिमम से मिनिमम भी 8x12 की, जो आपको दूर से विजुलाइज हो, मतलब आपको दूर से दिखे। हालांकि कोई छोटी मूर्ति का प्रतिबंध नहीं है, लेकिन फिर भी कोई फोटो मूर्ति जिससे आप देख सके, साइड में हो, आजू बाजू हो, सामने हो, पीछे हो, ताकि अपने जैसे भी हो। इसके अलावा अच्छी पुस्तकें, अच्छी बातें करना, अच्छी बातें सुनना, पॉजिटिव बातें सुनना, ज्ञान विज्ञान की बातें समझना। केवल एक ही ढर्रे पे नहीं, हालांकि ढर्रा भी नहीं कहना चाहिए कि हम खाली धर्म में ही चल रहे हैं। धर्म तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा अगर आपको और भी रुचि है अच्छी चीज उसमें, लेकिन कृपया करके मैं जो कहने जा रहा हूँ, वो पिक्चरें, वो चीजें, वो फिल्में, वो न्यूज कुछ भी मत देखिए आप, क्यों कहीं ना कहीं उसके अंदर मारधाड़ तो आनी आनी है। आप न्यूज भी सुनते तो न्यूज में कहीं ना कहीं दुखी हृदय करने वाला भी न्यूज आती है, हृदय को विचलित करने वाली न्यूजें आती हैं। आप मत देखिए। उस 9 महीने के लिए आपको बहुत बड़ा त्याग करना है। कहने को बड़ा त्याग है और वैसे छोटा सा है। किस लिए? उस संतान के लिए। क्योंकि जैसे वो संतान जब पैदा होगी, उस पैदा होने के बाद वो संतान कितनी रोने, हींगने, झींगने वाली पैदा होगी, ये आपके गर्भ से ही तय हो जाता है। अगर आप चाहे कम बोलती हो, लेकिन हमेशा गुमसुम रहती हो, या चुप रहती हो, या गंभीर रह के भी कुछ ना कुछ सोचती रहती हो, ऐसी बातें जो कि आपके एकदम अंदर अंदर, आप अंदर अंदर बिचती रहती हो, ऊपर से बड़ी शांत दिखती हैं, तो याद रखना बच्चा भी वैसे ही कुंठित पैदा होगा, और या फिर एकदम चिड़चिड़ा पैदा होगा। आप खुद वैसे चिड़चिड़ रहती थी, या जिद्दी रहती हैं, या गुस्से में आती हैं, या कोई बात को पकड़ के खींचन तान कर कुछ भी बहस में, जो भी आपकी आपकी एक्चुअलिटी है वो तो आनी आनी है। तो इसीलिए उस 9 महीने को बहुत प्यार से निकालिए, सब बातों का अवॉइड करते चलिए। और उसके अलावा भी जब बच्चा, जब तक आपका दूध पिए, उस दूध पीते समय जब आप अपना खुद का दूध पिला रही हैं, तो उस समय भी ध्यान रखिए, केवल आपके पास एक ही काम होना चाहिए दूध पिलाते समय, भगवान का जाप करना। मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूँ, जाप के लिए मत पूछो कौन सा करना। राम राम सबके मुंह में, ओम नमः शिवाय सबके मुंह में, ओम ओम सबके मुंह में, एक अक्षर मंत्र ओम है, राम राम, या जो भी आपको अच्छा लगता है, गायत्री मंत्र आदि जो भी कुछ आप करते चलिए, ताकि बच्चे के अंदर वो भाव पैदा हो। वो क्या कहते हैं, आपके अंदर उस बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी पैदा करता है। 50% बच्चे क्या क्या कहते हैं, स्वभाव संस्कार सब माँ के गर्भ से तैयार हो जाता है। 50% उसके अपने कर्म है, जेनेटिक वंशानुगत प्रभाव है, आपका कहते हैं खुद का भी कहता है एटमॉस्फेयर, वातावरण का प्रभाव वो चलता है। तो इसीलिए 50% की आप ही हैं। और साथ साथ में इस चीज़ पे भी गौर करिएगा, बच्चों को ये मैंने केवल उतना ही बताया, आगे के लिए तो वीडियो बहुत बनी हुई है। पहले तो जब तक बच्चा स्तनपान करता, तब तक का आपको गर्भाशय से लेकर, गर्भवती होने से लेकर और स्तनपान तक का आपको मैंने छोटा शेड्यूल दिया है। विदेशों में, यूएसए में क्या कहते हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, वो लोग तो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। एक हम ही लोग नहीं कर, जबकि हमारे यहाँ तो शास्त्रों में बहुत हजारों साल पहले दे दिया था। क्योंकि उस समय, इसीलिए उस समय तो यही था कि पाठ करवाते थे, धर्म की किताबें पढ़ाते थे। किताबें तो क्या होती थी, लेकिन जो भी था मतलब सुनते थे, कथाएं, सब कुछ अच्छी अच्छी बातें। बल्कि आपको उस समय
नीति की किताबें भी पढ़नी चाहिए। मैं वही फिर ध्यान रखिए कि बुक्स मैनुअली पढ़ सकते हैं, आप ई बुक्स भी पढ़ सकते हैं मोबाइल में, कंप्यूटर में। जातक कथाएं हैं, आपको पंचतंत्र है, हितोपदेश है, आपको नीति की बहुत सारी है, कृष्ण नीति, विदुर नीति, चाणक्य नीति, मतलब और भी धर्म की किताबें और बहुत ज्ञान विज्ञान, जिससे उस बच्चे के अंदर प्रज्ञावान, तेजस्वीवान, नीतिवान वो बने आपका। तब जाके बात रहती है, तब आपको बहुत आनंद आएगा, बढ़िया आएगा, वो बच्चा आपके लिए लाभदायक होगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। इसी के साथ ही मेरी मंगल कामना, आशा है कि आप इस चीज को पूरी तरह आजमाएं।